ये जो प्लेन है ना यहाँ पे ये वाला, ठीक है, इसको बोलते हैं हम नॉर्थन प्लेन। क्या बोलते हैं? नॉर्थन प्लेन। यहाँ से जो नदियाँ आती हैं ऊपर से अपना यहाँ पे मिट्टी यहाँ पे फेंक देती हैं, उस मिट्टी को बोलते हैं हम एलुवियल सॉइल, जो बहुत ही ज़्यादा क्या होती है? उपजाऊ होती है। क्या होती है? वो यहाँ पे क्रॉप्स बहुत ही ज़्यादा होती हैं। जैसे हमारा यूपी हो गया, ठीक है, हरियाणा, पंजाब, वेस्ट बंगाल, ये सब क्या है हमारे यहीं पे उगाते हैं ना हम, राइस वगैरह। सबसे ज़्यादा राइस कहाँ उगता है? वेस्ट बंगाल में, ठीक है। और पंजाब में क्या होता है? हमारा वीट होता है। यूपी में हमारा राइस और वीट दोनों होते हैं, समझ गए ना। तो यहाँ पे कौन सी सॉइल है? एलुवियल सॉइल। इसको क्या बोलते हैं हम? नॉर्थन प्लेन्स। क्या बोलते हैं? हिमालय के नीचे क्या है? नॉर्थन प्लेन्स। नॉर्थन प्लेन ऑक्यूपाई द ग्रेटर पार्ट ऑफ द नॉर्थन इंडिया। ये का नॉर्थ इंडिया का काफ़ी ज़्यादा पार्ट घेरा हुआ है। ये किसके साउथ में? नॉर्थन माउंटेन जो हिमालय है उसके साउथ में पड़ता है। इसको हम गंगा ब्रह्मपुत्रा प्लेन भी बोलते हैं। इसको गंगा ब्रह्मपुत्रा प्लेन भी हम इसको बोलते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे ये कहाँ से फैला है? यहाँ से सतलुज से ब्रह्मपुत्रा के बीच में ये फैला हुआ है, समझ गए। कितना फैला है? 2400 किलोमीटर में। इसकी ये कितना चौड़ा, कितना यहाँ से यहाँ चौड़ा कितना, मतलब ये है, ये इसकी चौड़ाई यहाँ से बढ़ती है, यहाँ आगे आगे जाओ तो चौड़ाई इसकी क्या कर रही है? घटती जा रही है। यहाँ पे कितना चौड़ा, देखो इतना चौड़ा है ना, फिर आगे जाके इतना चौड़ा हो गया, फिर यहाँ पे इतना चौड़ा है, फिर जाके घटती जा रही है, समझ गए आप। आगे चलो, मैंने आपको बोला फाइन सिल्ट से बनता है। ये जो इसका ये किससे बना हुआ है? बड़ी बारीक मिट्टी से, जिसका नाम है एलुवियल सॉइल। तो देखो ये ज़्यादातर रिवर्स यहाँ पे डिपॉजिट फेंकती हैं, उससे बनता है। ये देखो एलुवियल सॉइल लिखा हुआ है, ठीक है। द थिकनेस ऑफ द एलुवियल सॉइल डिपॉजिट बाय रिवर वेरीज फ्रॉम द प्लेस टू प्लेस। नॉर्थ प्लेन डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। हमने नॉर्थ प्लेन को 3 पार्ट्स में बांटा हुआ है। जैसे कि राजस्थान प्लेन, यहाँ पे क्या है? सिर्फ रेगिस्तान है, दिख रहा है ना आपको रेगिस्तान, ठीक है। इसको हम ग्रेट इंडियन डेजर्ट भी बोलते हैं, ठीक है। अब देखो ये हमारा वेस्ट पार्ट में है। वेस्ट पार्ट समझते हो? ये वाला वेस्ट पार्ट यहाँ पे, समझ गए। ये क्या है? राजस्थान का प्लेन है, समझ गए। देखो अबे द एरिया हैज़ शॉर्ट सीजनल स्ट्रीम्स नॉट एबल टू रीच इक्वल इनलैंड ड्रेनेज। यहाँ की जो नदियाँ हैं ना, वो यहाँ की जो नदियाँ हैं वो यहाँ पे यहाँ पे दिख रहा है ना समुद्र, यहाँ की नदियाँ यहाँ पे नहीं जाती हैं, अंदर ही ख़त्म हो जाती हैं। और यहाँ पे पानी भी कम होता है, यहाँ पे बारिश भी कम होती है। ये डेजर्ट का एरिया है, तो यहाँ पे इसको हम क्या बोलते हैं? इनलैंड ड्रेनेज। जो सागर के साथ ना मिले, अंदर ही नदियाँ ख़त्म हो जाए, उसको बोलते हैं हम इनलैंड ड्रेनेज। क्या बोलते हैं? इनलैंड ड्रेनेज। अब आता है गंगा बेसिन। दूसरा प्लेन क्या हो गया? गंगा बेसिन। बेसिन क्या होता है? जो ये गंगा है ना, ये जो गंगा है, ठीक है, ये गंगा जा रही है, जो इसने जगह घेरी हुई है ना, जो इसका ड्रेनेज है, जहाँ से इसको पानी आता है, उसको हम बेसिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बेसिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जो गंगा ने की नदियाँ और उसकी जो आने वाली इसकी जो नदियाँ इसमें मिलती हैं, जो उन्होंने जगह ली होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? बेसिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं गंगा बेसिन। ये क्या है? गंगा बेसिन। दूसरा प्लेन क्या होगा हमारा? गंगा वाला प्लेन, ठीक है। ये लार्जेस्ट है, जो नॉर्थन प्लेन इसका सबसे बड़ा पार्ट, इसका भी गंगा का पार्ट है। इसने कौन से पकड़ा हुआ है? इसने किस किस को घेरा हुआ है? हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल में गंगा का प्लेन है। रिवर ऑरिजिनेट फ्रॉम द गंगोत्री ग्लेशियर्स एंटर इनटू द हरिद्वार। ये कहाँ से, इसकी जो गंगा कहाँ से उत्पन्न हुई है? गंगोत्री ग्लेशियर। ग्लेशियर क्या होता है? ग्लेशियर होता है जहाँ पे बर्फ़ बहुत ज़्यादा जमी होती है। जब बर्फ़ पिघलती है उसमें से पानी आता है, वो पानी आगे जाके नदी बनाता है। तो हम क्या कहते हैं? जहाँ से गंगा आती है वो कौन सा ग्लेशियर है? कौन सा ग्लेशियर है वो? गंगोत्री ग्लेशियर, समझ गए। गंगा की जो ट्रिब्यूटरीज है कौन कौन सी, याद रखना, ये पूछेंगे। यमुना, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, ठीक है, कोसी, ठीक है, घाघरा भी है। ये सब क्या है? इसकी ट्रिब्यूटरीज। ट्रिब्यूटरीज क्या होती हैं? जो एक बड़ी नदी में आके मिलती हैं, ठीक है। ये यहाँ पे कौन सा साइल डिपॉजिट करती हैं? एलुवियल साइल। ये बहुत ज़्यादा उपजाऊ होता है। इसको हम उपजाऊ क्या होता है? फर्टाइल। ये बहुत ज़्यादा फर्टाइल है यहाँ पे। और भी जो इसकी साउथ से नदियाँ आती हैं उसका नाम क्या क्या है? चंबल, बेतवा, कैन, सोन। ये इसकी साउथ की
क्या आती हैं, इसमें आके मिलती हैं। ठीक है, ये चंबल, बेतवा और कैन जो है ना, ये यमुना में मिलती है, यमुना फिर जाके गंगा में मिलती है। समझ गए? यहाँ पे देखो, यहाँ पे नहीं बताया उसने, आप बताऊंगा वापस से। फिर आता है ब्रह्मपुत्रा वैली। ब्रह्मपुत्रा वैली, जो ब्रह्मपुत्रा दिखाई थे नॉर्थ ईस्ट में, अब ब्रह्मपुत्रा का प्लेन्स होंगे। ठीक है, क्या है, ये प्लेन लाइन करता है ईस्ट इंडिया में, यहाँ पे नागालैंड, मणिपुर, असम, मेघालय है वहाँ पे। ठीक है, ब्रह्मपुत्रा रिवर ओरिजिनेट इन द तिब्बत। ये ब्रह्मपुत्रा कहाँ से ओरिजिनेट हुई है, यहाँ पे तिब्बत है ना, यहाँ से आती है, ऐसे करके अंदर आती है। ठीक है, ये तिब्बत से आई है। इसको वहाँ पे चाइना में क्या बोलते हैं, जैनपो। क्या बोलते हैं, जैनपो। इट इंटर अरुणाचल प्रदेश से अंदर आती है, इंडिया में कहाँ आती है, अरुणाचल प्रदेश से, और अपने साथ ही काफ़ी ज़्यादा मिट्टी लाती है। ये असम से कहाँ जाती है, फिर जाती है बांग्लादेश में, वहाँ पे इसको क्या बोलते हैं, यमुना बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यमुना, जमुना। ठीक है, जमुना। गंगा एंड ब्रह्मपुत्रा ज्वाइन टुगेदर फॉर्म द लार्जेस्ट डेल्टा, जिसको हम सुंदरबन डेल्टा बोलते हैं। ये डेल्टा, समझ गए? यहाँ पे ऐसे आके, ऐसे से जो ऐसे आके देखो, डेल्टा वो बोलते हैं जहाँ पे ऐसे लैंड हो। ठीक है, यहाँ पे आके वो डेल्टा बनाती है। यहाँ पे अपना डिपॉजिट करेगी, तो यहाँ से बाहर मिट्टी, यहाँ पे मिट्टी, यहाँ पे लास्ट में मिट्टी आती जाएगी, और बाद में ऐसे बाहर की तरफ एरिया निकल जाएगा। ठीक है, ऐसे जो बाहर निकला हो ना, ये बाहर निकला हो, यहाँ से बाहर निकला हो ना, ये मिट्टी डिपॉजिट हुई है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, डेल्टा। जब नदी लास्ट में आके अपना मिट्टी फेंक दे और मिट्टी वहाँ पे जमा हो जाए, वहाँ पे लैंड क्रिएट कर दे, हम उसको क्या बोलते हैं, डेल्टा बोलते हैं। ठीक है, तो वो डेल्टा कौन सा, सुंदरबन डेल्टा, जो दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है, जो नदी ने अपनी मिट्टी वहाँ पे डिपॉजिट कर करके लैंड बनाई है, उसको हम सुंदरबन लैंड बोलते हैं। अच्छा, नॉर्थर्न प्लेन का क्या क्या एडवांटेज है, ये फ्लैट लैंड होती है, यहाँ पे लोगों की आबादी भी ज़्यादा होती है, यहाँ पे आराम से सड़कें और रेल बनाई जाती है, जैसे दिल्ली फ्लैट है ना दिल्ली। उसके बाद यहाँ पे एलुवियल साइल आपको मिल जाएगी, जो बहुत ही उपजाऊ है। यहाँ पे रिवर आपको मिल जाएगी आराम से, इरिगेशन आप यहाँ पे ज़्यादा है, यहाँ पे हमारा फूड गेन है, और यहाँ पे क्लाइमेट भी ज़्यादा पूरे साल तक अच्छा रहता है। समझ गए? ये हो गया आज का, इतना ही।